गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे छात्रों, आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स। आज हम 21 मई से 31 मई तक के करंट अफेयर के टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करूंगा। इस वीडियो में महत्वपूर्ण दिवस, योजना, लॉकडाउन तथा अम्फान तूफ़ान से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए हम करंट अफेयर के प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? ए 20 मई, बी 19 मई, सी 21 मई, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 20 मई, 19 मई, 21 मई, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? सी इसका राइट आंसर होगा 21 मई। 21 मई को भारत के 7वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की एक आतंकवादी समूह ने हत्या कर दी थी। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल को शुभारंभ हुआ? हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है। उत्तर बताइए आप। ए इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अब मी अन्नपूर्णा पहल यह क्या है, इसके बारे में देखिए। कोरोना वायरस की वजह से जो किसान प्रभावित हुए हैं उनके उत्थान के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? ए भोपाल, बी पटना, सी रांची, डी इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कि तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है। सी इसका राइट आंसर होगा रांची। अभी रांची में तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब तत्पर कार्यक्रम क्या है, इससे जुड़े फैक्ट को देखिए। प्रवासी मजदूर जो पैदल अपने घरों को जा रहे हैं, यदि वो रांची के हैं, यदि वो रांची से बिलोंग करते हैं तो उनका पता लगाया जाएगा और इसके बाद रांची प्रशासन उनके लिए एक वाहन प्रोवाइड करेगा जिससे कि वो आसानी से अपने घर पहुंच सकें। तो यह योजना रांची में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? ए 21 मई, बी 22 मई, सी 23 मई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको बताना है। गेस करिए, अपना अनुमान बताइए अपना। बी इसका राइट आंसर होगा 22 मई। अभी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? जैव विविधता में जो कमी आ रही है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर
हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए. दिलीप उम्मेन, बी. वी.आर. शर्मा, सी. गोविंद राजुल चिंटाला और डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कौन है? बी इसका राइट आंसर होगा, बी.आर. शर्मा। अभी बी.आर. शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? ए. 90, बी. 100, सी. 110, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको जवाब देना है। आप अपना उत्तर बताइए कि कितने विकासशील देश हैं जिसको 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की गई है विश्व बैंक के द्वारा। तो आशा है आपका उत्तर आ चुका होगा। बी इसका राइट आंसर होगा, 100 विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंची है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंची है? ए. 1 करोड़, बी. 2 करोड़, सी. 4 करोड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि आयुष्मान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनकी संख्या कितनी पहुंच चुकी है। उनकी संख्या कितनी पहुंची है बताइए जल्दी। ए ऑप्शन सही है, 1 करोड़। आयुष्मान योजना 23 सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? ए. 21 मई, बी. 22 मई, सी. 23 मई, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको बताना है। सी इसका राइट आंसर होगा, 23 मई। अभी 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। तो कछुआ दिवस किस लिए मनाया गया है? मनाने का इसका क्या उद्देश्य है? कछुआ के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता लाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? ए. 23 मई, बी. 24 मई, सी. 25 मई और डी इनमें से कोई नहीं। बी इसका राइट आंसर होगा, 24 मई। अभी 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? ए. कैरोलिना मारिस, बी. नाओमी ओसाका, सी. सेरेना विलियम्स, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन बनी है? तो बी इसका राइट आंसर होगा, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ दिया है। ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, नाओमी ओसाका। इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है?
ए पीवी सिंधु, बी मीराबाई चानू, सी हिमा दास, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सही है, गेस करिए आप। बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो 20 का राइट आंसर होगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हुआ, वे कौन थे? आपको बताना है हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। ए लेखक, बी गीतकार, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए लेखक, गीतकार, पत्रकार वो कौन थे? बी इसका राइट आंसर होगा, गीतकार। योगेश गौड़ यह एक सुप्रसिद्ध गीतकार थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र और डी इनमें से कोई नहीं। किस राज्य सरकार ने? तो सी इसका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने अभी चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है। अगला प्रश्न है 15वां, लद्दाख में पैंगोंग लेक के बाद अब किस घाटी में इंडियन और चाइनीज़ आर्मी आमने सामने खड़ी हैं और तनाव बना हुआ है? तनाव पूरी तरह से है, बताना आपको। ऑप्शन है ए चुम्बा वैली, बी गलवान वैली, सी नुब्रा वैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 घाटियों के नाम है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी इसका राइट आंसर होगा, गलवान वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को अमेरिका में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? आपको बताना है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को अमेरिका में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है या दिया गया है, बताना है आपको। ए राजीव जोशी, बी अनिल मिश्रा, सी हर्षित हरदोई, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, गेस करिए आप, अपना विचार बताइए कौन सा सही होगा। तो ए इसका राइट आंसर होगा, राजीव जोशी। अभी राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में 27 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई है? बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको बताना है कि 27 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई है। ए राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, सी चंद्रशेखर, डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना अनुमान बताइए। बिल्कुल आसान प्रश्न स्क्रीन पर है आपके सामने। तो बी इसका राइट आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनका जो है कि 27 मई को भी इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? ए 31 मई,
बी 28 मई, सी 2 जून, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है। तो ए इसका राइट आंसर होगा 31 मई। अभी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आशा है आपको आ रहा होगा। लॉकडाउन 4 को ख़त्म करके सरकार ने 1 जून के लिए या 1 जून से जो गाइडलाइन जारी की है उसका क्या नाम है। बहुत ही आसान प्रश्न है। लॉकडाउन 4 को ख़त्म करके सरकार ने 1 जून के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसका क्या नाम है। पहला ऑप्शन स्क्रीन पर लॉकडाउन एंड, बी ऑप्शन लॉकडाउन 5, सी ऑप्शन अनलॉक 1, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है, आशा है आप गेस कर चुके होंगे। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनलॉक 1। आज का अंतिम प्रश्न, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अम्फान तूफान से प्रभावित लोगों के लिए कितनी रकम के फंड की घोषणा की है। ए 6,000 करोड़, बी 6,250 करोड़, सी 2,550 करोड़ और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी इसका राइट आंसर होगा, 6,250 करोड़। तो इसी प्रश्न के साथ करंट अफेयर के टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम 1 जून से 10 जून के अंतर्गत जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। हैव ए नाइस डे।